संजना आज शाम को खाना बनाकर खाने की लाइट लेकर आई। ध्रुव और संजना दोनों खाने के लिए बैठे, दोनों खा ही रहे थे कि अचानक से ध्रुव खाने को उल्टी करते हुए बोला, छे क्या खाना बनाती हो, ऐसे खाना कहते हैं? अरे इसे तुम साइलेंट पॉइजन का नाम क्यों नहीं दे देती? आदमी एक बार खाए और मर जाए। टंग आउट। अमावस्या के चांद का चेहरा, अमावस्या के चांद का चेहरा। ध्रुव जानबूझकर संजना को चिढ़ा रहा था क्योंकि वो अपना खाना खत्म करने के बाद ये नौटंकी कर रहा था। ध्रुव के ऐसा कहते ही संजना गुस्से से उठी और घूरते हुए बोली, ये घंटे भर से तुमने जो एक बिलांद खाना खाया तब तो तुमको बुरा नहीं लगा? टंग आउट। और अब जब पेट भर गया तो खाने को बुरा पता रहे हो? पाउटिंग स्मर्क। खाना ज्यादा बुरा लग रहा है ना, तो ऐसा करना, आज खाना तो बुरा खा लिया पर अब बर्तन अच्छे से धो लेना। ठीक, जाओ जाके धो लेना बर्तन। पाउटिंग स्मर्क। टंग आउट। संजना गुस्से में ऐसा कह के वहां से उठी और जाने को हुई कि उसका दुपट्टा चेयर पे पास अटक गया। संजना को लगा कि उसका दुपट्टा ध्रुव ने पकड़ा है, इसलिए उसने बिना मुड़े बिना ध्रुव की तरफ देखे गुस्से में बोला, पाउटिंग। ध्रुव, सिंगल होने को तुम एक देश के रखवाले हो, पर क्या एक औरत की इज्जत करना तुम्हारा फर्क नहीं है? एक अकेली लड़की जो इतने टाइम से तुम्हारी हर उल्टी सीधी बातों और शर्तों को चुपचाप ये सोचकर सह रही थी कि ये सजा उसको उसके भाई ने तय की है। पर आज तो हद ही हो गई, तुम मेरे दुपट्टे को खींचकर कौन सी सजा की बात कहोगे? बोलो, हाँ, मेरा दुपट्टा कौन सी सजा का हिस्सा है? पाउटिंग। इतने कहते कहते उसका गला भर आया। रस्ट फेस। इतने महीनों की सजा का गुब्बार आज आंसू बनकर संजना की आंखों से फूट गया। वो अभी और भी कहती उससे पहले ही ध्रुव उठा और संजना के आगे आकर उसको देखकर बहुत ही आराम से बोला, संजना एक बार पीछे मुड़कर देखो, पहले देख तो को मैंने तुम्हारा दुपट्टा पकड़ा भी है कि नहीं, उसके बाद तुम कुछ कहना, और रोना तो बिल्कुल नहीं। ... संजना ने पीछे मुड़कर देखा। संजना का दुपट्टा उसके ही चेयर के नीचे फंसा हुए था और उसे लगा कि ध्रुव ने पकड़ा है। संजना को अब फील हुए कि वो कितना गलत बोल रही थी। आंसू पोंछकर वो ध्रुव ने कुछ कहने ही जा रही थी को ध्रुव ने हाथ से इशारा करके रोक दिया। उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा। ... संजना, बेशक मैंने तुमको हर सजा अकेले काटने को कहा, हर वो काम करवाया जो तुमने कभी नहीं किया, तुमको तुम्हारी अकड़ कम करने के लिए हर तरह से सताया, और वो मैं आगे भी करूंगा क्योंकि ये ही सब करने के लिए ही तुम्हारे भाई ने मुझे ये ड्यूटी दी है, और तुम्हारी हर सजा उसी के कहने पे है। लेकिन आज तुमने जो इल्जाम लगाया है वो भी बिना देखे वो बहुत गलत लगाया है। ध्रुव सिंगल सच्चा देशभक्त है, वो देश की हिफाजत पूरे मन से करता है, और जब आगे औरत के मान सम्मान की बात आए तो वो अपना सिर भी कटवाने को तैयार रहता है। आज तुमने बिना सोचे बोल दिया कि मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तुमने मेरी जीवन भर की ईमानदारी पे सवाल कर दिया। ... ध्रुव आज बहुत ही शांत तरीके से अपनी बात कह दी और बिना संजना के जवाब का इंतजार किए वहां से चल गया। हश्ड फेस। संजना अपना हाथ आगे बढ़ाती रह गई पर वो न रुका। हश्ड फेस। वेदिका आज पहले से ही तय करके बैठी थी कि उसने विराट को बहुत मना लिया, अब वो उसकी अच्छी सी खबर लेगी, वो भी उसी के अंदाज में। विराट सोकर उठा तो और दिन की तरह वो वेदिका को अपने आसपास देखने की कोशिश करने लगा, पर वेदिका तो आज उसे अच्छे से देखने वाली थी। विराट नहाकर नीचे वेदिका को देखने लगा पर वो वहां नहीं थी। वो पूछना तो चाह रहा था उसके बारे में, पर पीछे किससे? सबको तो उसने अपने डर की वजह से चुप करा रखा था। पाउटिंग टंग आउट। उसे आज शूट पे जाना था, इसलिए उसने ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए नमन को फोन कर दिया आने के लिए और वापस रूम में जाकर तैयार होने चला गया। रूम में वेदिका किसी से फोन पे बात कर रही थी। वेदिका को सामने देखकर वो कुछ बात करना चाह रहा था, पर वेदिका उसको रॉयली इग्नोर कर रही थी। असल में बात तो वेदिका अपनी छुटकी से कर रही थी, पर साथ के साथ वो विरह को भी जानबूझ के नहीं देख रही थी। विराट ने कुछ कहने के लिए आगे पैर बढ़ाए ही थे कि वेदिका एक शौकीन आवाज के साथ फोन पे बोली, ... क्या तू सच कह रही है? मेरा मतलब माँ ने सच में बेहोशी में एक बार मुझे पुकारा, ये तो बहुत अच्छा सिग्नल है, फिर तो वो दिन दूर नहीं, माँ जल्दी ही कोमा से बाहर आ जाएंगी। वेदिका की बात सुनकर विराट को भी समझ में आ गया तो वो भी खुश होकर वेदिका के पास आया और फोन लेके छुटकी से बात करने लगा।
थोड़ी देर बाद में मुंह बनाकर फोन वेदिका को से दिया। स्मर्क स्मर्क टंग आउट। वेदिका उसकी इस हरकत पर हंसे बिना नहीं रह पाई। आज बहुत दिनों बाद वेदिका के चेहरे पे ऐसी हंसी आई थी। वो कुछ देर ऐसे ही खड़ी रही, फिर वो भी अपना अप्रिन और स्टेथोस्कोप लेके हॉस्पिटल के लिए चली गई। विराट आकर अपने सूट को करने लग गया, पर रह रहकर उसको वेदिका का वो खिलता हुआ चेहरा याद आ रहा था, जिसको देखकर उसको भी सुकून मिल रहा था, पर वो जानबूझकर अपनी नाराजगी उससे दूर नहीं कर रहा था। वो वेदिका का खिलता हुए चेहरा जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठे। ये वेदिका की याद के लिए विराट ने अपने फ़ोन में तब ली थी जब वो पहली बार वेदिका के साथ मीडिया के सामने आया था। उस पिक को देख कर ही विराट अपने आप को वेदिका को याद करने से नहीं रोक पा रहा था। अपने शूट में बिजी होने के बाद भी रह रहकर उसको अपनी बीबी की याद आ ही जाती थी। ... वेदिका आज भी 12 घंटे की ड्यूटी करके घर जा रही थी। विराट अभी घर नहीं आया था। घर आकर वेदिका ने पहले चेंज किया और फिर आकर अपनी केस की फाइल और रिपोर्ट समरी अपनी थीसिस के पास ले जाकर रख दी। वो अभी कुछ थीसिस वर्क करने का सोच रही थी, तभी उसे विराट की गाड़ी की आवाज़ आई। वो समझ गई थी कि विराट आ गया है। उसने एक आइडिया सोचा और चुपचाप जाकर गेट के पास खड़ी हो गई। ... विराट रूम में आया। वो गेट के पीछे खड़ी वेदिका को नहीं देख पाया और आकर सीधे अपने कपड़े चेंज करने लगा। तभी उसको शीशे में से वेदिका नीचे का होठ दबाकर हंसती हुई दिखाई दी। वेदिका को ऐसे खुद पे हंसते हुए देखकर विराट वेदिका के पास आया और आकर पूछने लगा, क्या हुआ है, क्यों हंस रही हो? पाउटिंग टंग आउट। मैं तुमको कोई होकर नजर आ रहा हूँ, या फिर मेरे माथे पे लिखा है कि मुझे देखकर तुमको किसी की याद आ गई? विराट शर्टलेस होकर वेदिका से खड़ा होकर सवाल कर रहा था। वेदिका अपने हाथों को पीछे करके विराट की आंखों में देखकर कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हंस क्यों रही बगैर बात के? विराट के इतना कहते ही वेदिका को वापस हंसी आ गई। टंग आउट। विराट वापस से बोला, तुम बताओगी मुझे या फिर मैं अपने तरीके से तुमसे पूछूं? ... वेदिका थोड़ा हंसी को दबाकर बोली, वो तुमको देखकर किसी की याद आ गई? स्माइलिंग फेस... ... किसकी याद आ गई? वो हमारे घर से दूर बहुत पहले एक अंकल रहते थे, वो भी गुस्से में रहते थे हमेशा और गुस्सा से फूलकर हमेशा कद्दू की तरह लगते थे... ... तो कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम भी आजकल उन कद्दू अंकल की तरह कद्दू से ही लगते हो। ओपन माउथ स्माइल टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय, वेदिका ने दबी जुबान से कहा। तो विराट की भौहें तन गई। पाउटिंग। वो गुस्से से भनभनाते हुए वेदिका के बेहद करीब आकर बोला, अच्छा तो मैं कद्दू जैसा हो गया हूँ और तुमको मेरे कद्दू जैसे होने की वजह से हंसी आ रही है ना? पाउटिंग। ... वेदिका कुछ न बोली, बस नजरें फेर कर दबी हंसी हंस रही थी... मैं अगर कद्दू सा हो गया हूँ तो कुछ मेहनत कर ली जाए, एक्सरसाइज हो जाए। इतना कह के विराट वेदिका के बेहद करीब आ गया। वेदिका भी थोड़ा घबरा गई थी इस टाइम। विराट एक तो वेदिका के इतने करीब था, दूसरा वो बिना शर्ट के था, तो वेदिका की सांसें ही रुक गई एक पल के लिए। तो विराट भी धीरे धीरे वेदिका की आंखों में देखकर उसके और करीब आ रहा था। वेदिका की हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। धक धक करता दिल, धक धक करता दिल, धक धक करता दिल, बढ़ता दिल। इस टाइम उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों बेहद नजदीक थे। विराट जानबूझ के वेदिका की हालत का मजा ले रहा था। अब तो वेदिका को लग ही गया था कि विराट आज रात तो उसे उसके ही मजाक में उलझा के रहेगा... तभी विराट 2 कदम पीछे हट गया और उसकी ओर देखते हुए अपनी टी शर्ट पहन कर बोला, पहले जाके शकल देखो अपनी, शीशे में बंदरिया से कम नहीं लग रही हो। टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय, मुझे कद्दू कह रही थी, खुद पे आई तो बंदरिया को भी पीछे छोड़ दिया। वापस से वेदिका के कान के पास जाकर कहने लगा, आइंदा मुझे कुछ भी कहने से पहले जरा खुद को मुझसे उलझने के लिए तैयार कर लेना, फिर मुझे कुछ कहना। और हाँ, रात बहुत हो गई है, सो जाओ अब। कल कोई दूसरा प्लान बनाना मुझसे उलझने के लिए, और माफी का तो तुम सोचना भी मत। इस बार मैं तुमको कोई रियायत नहीं देने वाला, तो जाओ जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय। ये एटीट्यूड की दुकान सच में मुझसे बहुत आगे चलता है।
लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। कतई हद है यार, मुझे ही मेरी बातों में उलझा के सोने चला गया। कहानी को जल्दी से खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए पार्ट अब जल्दी जल्दी आएंगे।